जिस तरह से अफगान सेना रही है, ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीजें हुई। अव्वल तो ये कि जब मुकाबला किया जा रहा था तो कहा गया कि थोड़ा सा धीरे चलो, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है, और एक उस तरह के एक सीज फायर के बीच में तालिबान ने फायदा उसका उठा लिया। अफगान सेना के तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी रहे हैं जो मुमकिन है कि आपके साथ भी रहे हों, आपके भी दोस्ताना संबंध उनके साथ हों, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्रेन किया जाता है, चाहे एनडीए हो, आईएमए हो, या फिर बाद में कमांडो ट्रेनिंग्स हो, सीआईजेडब्ल्यू, हर जगह पर वो ट्रेनिंग के लिए यहां पर आते हैं, तो उनमें तो वो संस्कार भी होते हैं जो हमारी सैन्य संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आज की तारीख में अगर आपकी भी बातचीत होती है वहां पर किसी से, किसी पुराने अपने साथी से, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय, कितना कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं? श्वेता, जैसे मैं वहां पर खुद डिप्लॉयड था एज अ डिफेंस अटैची मिलिट्री एम्बेसी ऑफ काबुल में, तकरीबन 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही था, एम्बेसडर सिन्हा के साथ और एम्बेसडर गौतम मुखोपाध्याय के साथ। तो मेरा वहाँ वार्तालाप अफगान सेना के साथ, नाटो फोर्सेस, आईएसएफ के साथ और इंक्लूडिंग पॉलिटिकल हेड्स के साथ बहुत अच्छा था। तो जो मेरी बात होती रहती थी और अभी भी हो रही है वहाँ के जो एएनए के लोगों से। और जब ये वॉर शुरू हो गया था, जब तालिबान का ऑनस्लॉट हो गया था, मेरे को पहले ही उन्होंने बता दिया था कि तालिबान हर जगह पहले ही प्री पोजीशन हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रातों रात प्रोविंसेस के प्रोविंसेस कैप्चर हो रहे हैं अनकंटेस्टेड। तो तालिबान ऑलरेडी प्लेस्ड, और ये पाकिस्तान का और हो सकता है अमेरिका भी का भी कोई इनहेरेंट रोल हो सकता है, क्योंकि एक साजिश हो सकती है, पर ये वहां पर प्लेस में थे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पीस टॉक्स चल रही थी और पूरी विश्व को पता है, उनकी सेना को पता था, मैं उनसे बात करता था, वो बोलते थे ये तो हमारे दुश्मन से ही बात कर रहे हैं, अमेरिका का स्टेटेड दुश्मन था, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो फिर सोल्जर्स को और सेना को बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप वहां जारी है, अमेरिकन के साथ जारी है, बातचीत कर रही है, तो सेना बहुत कंफ्यूज होती है। तो पॉलिटिकल डायरेक्शंस बिल्कुल ही कमजोर थे, उनको मिल ही नहीं रहे थे, मतलब दुश्मन से ही बातचीत और दुश्मन के साथ ही लड़ो, ये कंफ्यूजन था उनके माइंड में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 1.5 महीने पहले जब मेरी बातचीत होती थी उनकी जो सेना के ऑफिसर्स थे। तीसरा था, सबसे बड़ा रिजेंटमेंट ये था, लीडरशिप का तो था ही, उनकी मिलिट्री की लीडरशिप का था, क्योंकि ये आर्मी एक्चुअली आपको पता है कि 2003 में जब ये अफगान नेशनल आर्मी का फाउंडेशन ले किया गया था आईएसएफ द्वारा, उससे पहले एक्चुअली इनकी कोई फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह कुछ थी नहीं। वो जितने भी थे वो अर्स्टवाइल जिहादीज मुजाहिद थे। तो वो जो अर्स्टवाइल मुजाहिद और जिहादीज थे वो टॉप लीडरशिप पे थे। थोड़े से छोड़ के 90% मैंने देखा था वो जिहादीज ही थे, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे रहते थे। तो उनकी एक लीडरशिप का जो एक वो होता है, ट्रुप्स के साथ इन्वॉल्व होना, वो काफी हद तक लैकिंग था। बल्कि मैं तो बोलना चाहूंगा, मैंने तो एक ही वहाँ ऐसा लीडर देखा था जो क्या नाम है, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज एक्सट्रीमली गुड। वो ग्राउंड पे जाते थे। मेरे को याद है एक बदाख्शान में जब उस समय लड़ाई हुई थी 2013 में, तालिबान का कुछ हरकत हुई थी, वो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, और बिस्मिल्लाह खान खुद जाके उन्होंने लीडरशिप दी थी जवानों को। और उनके चीफ भी उस समय बहुत अच्छे थे, मतलब ही वॉज वेरी कैपेबल, और उन्होंने काफी कोर्सेज इंडिया में किए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उन्हीं में से लीडर्स जो अपॉइंट किए, अब आप सोचिए लड़ाई के 10 दिन जब खत्म होने वाली थी, उससे पहले जब ये लश्करगह में फाइटिंग हो रही थी, चीफ को चेंज किया गया। आर्मी चीफ 32 इयर्स ओल्ड का एक लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट किया गया एज अली सईद, और वो पुलिस का उसका बैकग्राउंड है, और वो ट्रेनिंग करके कहाँ से आया था, स्टाफ कॉलेज करके आया था अमेरिका से, और उसको चीफ बना दिया। और उसको फिर 6 महीने के लिए एक कोर कमांड दी, और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस कमांड, और उसके बाद उसको चीफ बना दिया। 32 ईयर ओल्ड पर्सन हु इज द डिफेंस मिनिस्टर जो रजिस्ट कर रहा है, जो आर्मी रजिस्ट कर रही है, उसको आपने चीफ बना दिया। तो ये भी समझ में नहीं आया, और मेरे को तो इसमें पूरा अमेरिका का हाथ लगता है, क्योंकि वो वहीं से ट्रेन होके आया है, और पुलिस बैकग्राउंड वाले को आपने चीफ बना दिया। तीसरी है जो लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन, सैलरीज, वो मेरे को बोलते थे कि बहुत बुरे हाल थे उनके पास।